हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निपू पंडित। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब मेरा चैनल निपू मैथ क्लास में। आप लोग का बहुत स्वागत है। जिससे मैं अब आज बात करते हैं सोशल साइंस के लिए यानी सामाजिक विज्ञान के लिए ऑब्जेक्टिव VVI प्रश्न आठ है जो मॉडल पेपर है 2023 वाले जो बिहार बोर्ड जारी कर दिया गया है। इसमें दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्न के उत्तर ही देना अनिवार्य होता है। जैसे में इसमें आपका 80 प्रश्न रहेगा, इसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते बिना। स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा प्रश्न में है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है ए में तुर्की है, बी में इटली है, सी में इंग्लैंड और डी में फ्रांस है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है 2 नंबर में कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में है मेजरी ने, काबूर ने, गैरीवाल्डी ने और बिस्मार्क ने। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजरी ने किया था। दिया अगला प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसमें है 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई और 8 जुलाई। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, 8 मार्च हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिया कि अप्रैल थीमिस किसे लिखी। ए में है यानी ट्रोट्स्की है, स्टालिन है, लेनिन है और केरेन्स्की ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा के सी हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5 में दिया है कि सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन में है 1964, 1985, 1990 और 1991। सब इसमें में दिया है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। अब दिया है कि छठा में कि अंकवाद में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ए में दिया है विष्णु, बी में शिव, सी में ब्रह्मा और डी में इंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विष्णु का मंदिर है। यानी अंकवाद का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। चलिए 7 नंबर में है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। पहला में ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर है और बी में एनी बेसेंट, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में अब्दुल कलाम आजाद। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 8 में है कि पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था। ए में है 26 जनवरी 1930, बी में है 26 जनवरी 31, सॉरी 1931 है और सी में 26 जनवरी 1949 और डी में है 26 जनवरी 1950। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 के, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 में। देखिए 9 प्रश्न में दिया है 9 नंबर में कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसे की। ए में है गैरीवाल्डी, बी में काउंट काबूर, सी में विलियम प्रथम और डी में है मेटरनिक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, मेटरनिक। चलिए 10 में दिया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, पटना हो जाएगा आपका राइट आंसर। 11 में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ए में है अमेरिका को, बी में है चीन को, सी में जापान को और डी में अफगानिस्तान को। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, चीन को हो जाएगा। 12 नंबर है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। ए में फ्रांस और बी में अमेरिका, सी में रूस और डी में इंग्लैंड। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। 13 में है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन में चोरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट और किसान किसान आंदोलन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 13 का, बी हो जाएगा जलियांवाला बाग।
ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये भी याद रखना। दिया है 14 में कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ऑप्शन में है 1922, 1924, 1927 और लास्ट 1928, यानी डी में 1928 दिया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 के सी हो जाएगा 1927। दिया कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? ए में भारत, बी में जापान, सी में चीन और डी में अमेरिका। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। मुद्रा का आविष्कार चीन से हुई स्टार्ट हुआ था। चलिए 16 में दिया है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? ए में विद्यार्थी को, बी में सैनिकों को और सी में फ्रांसीसी नागरिकों को और डी में चीनी नागरिकों को। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को हो जाएगा। 16 के आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में दिया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 17 के बिस्मार्क हो जाएगा। 18 में दिया है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, कार्लमार्क्स, तुर्गेनेव। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय हो जाएगा आपका। चलिए दिया है 19 में कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन में है आपका 1914, 1922, 1929 और 1925। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 हो जाएगा आपका। सी प्रश्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दिया है 20 नंबर में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में दिया है आपका 1848 में, 1881 में और 1885 में और डी में दिया है 1920 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा। 1920 यानी डी हो जाएगा। और इसमें दिया है भारतीय दिया यूनिट कांग्रेस की। और इससे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। 21 में दिया है कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? ऑप्शन में है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी में मार्टिन लूथर किंग और जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका? बी हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर हो जाएगा किंग। दिया है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। क्या मानने वाले को? दिया है कि जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष यानी आदर्शवादी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 22 का हो जाएगा बी हो जाएगा सांप्रदायिक हो जाएगा आपका। देखिए 23 नंबर दिया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन में है 1960, बी में है 1972, सी में है 1982 और डी में 1990। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1990 हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948 और डी में 1949। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1946 में। दिया है 25 नंबर में कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 2 जून 2014, 2 जून 2015 और 2 जून 2016 और डी में दिया है 2 जून 2017। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 जून 2014 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। दिया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन में है चिपको आंदोलन, ऑप्शन में है कि गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा आपका। उसके बाद है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को और बी में सामाजिक दल को और सी में दिया है धार्मिक दल को और डी में नागरिक संगठन दिया है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा राजनीतिक दल को हो जाएगा। 28 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? उस ऑप्शन में है कि जनता दल, डीएमके और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, यानी बीजेपी हो जाएगा आपका।
यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उनतीस में दिया कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ए में दिया है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से सभी। तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जातिवाद। उसके बाद है इसमें किसे कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ए में है अरस्तु, बी में रूसो, सी में अब्राहम लिंकन और डी में ग्रीन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन हो जाएगा। दिया है इसमें निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ए में दिया है अशिक्षा, बी में पंचायती राज और सी में दिया है आपका सामाजिक असमानता और डी में इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, पंचायती राज। 32 में इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा, सरकार हो जाएगा। 33 में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 59वां संशोधन, 64वां संशोधन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 59वां संशोधन हो जाएगा आपका। उसके बाद है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, ये भी प्रश्न आता है। ए में दिया है कि गठन कब हुआ था, यानी झारखंड का स्थापना कब हुआ था। ए में दिया है 1 नवंबर 2000 को, बी में दिया है आपका 9 नवंबर 2000 को और सी में दिया 15 नवंबर 2000 को और डी में 15 नवंबर 2001 को। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था जो हमारे बिहार से। उसके बाद 35 में है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसमें आपका 21 है, 22 है, 18 है, 20 है। इसका आपका राइट आंसर 22 हो जाएगा। 36 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी भारत में जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है, ये कब इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन में है कि 1950 में, उसके बाद है 1951, 1952 और 1953। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1952 हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी बिहार राज्य की कौन सी जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये स्थान में दिया है मुजफ्फरपुर, उसके बाद दिया है दरभंगा, गया, शिवहर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। जो शिवहर है जनसंख्या में भी कम है और शिक्षा में भी पीछे है, पिछड़ा हुआ है शिवहर। और जनसंख्या वृद्धि से तेजी बढ़ता है वो एक शिवहर है। यानी 4-5 को प्रश्न इससे उठता है, ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटा जिला भी है शिवहर। यानी 38 में दिया है कि यानी आधुनिक युग की प्रगति की श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। दिया है कि ट्रेस्टकॉट को, यानी मार्शल, क्राउथर और इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्राउथर हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 39 में कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है। दिनार, रुपया, यूरोप और टक्का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, टक्का हो जाएगा। और हमारे भारत का रुपया पैसा होता है, यानी रुपया होता है भारत का पैसा, मुद्रा रुपया होता है। और रुपया होता है पाकिस्तान का भी। तो ध्यान रखना। 40 में दिया है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, यानी शुरुआत कब हुआ था सहकारिता आंदोलन का शुरुआत। ऑप्शन में 1900, 1902, 1904, 1905। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का, सी हो जाएगा, 1904 हो जाएगा। उसके बाद है 41 में कि भारत में कितने राष्ट्रीय कृत बैंक है। कितने राष्ट्रीय कृत बैंक है। 15, 19, 21, 25। इसका राइट आंसर होगा आपका 19 हो जाएगा। 42 में है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल और सब्जी और कपड़ा, रोटी और सब्जी और डी में तेल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रोटी, कपड़ा और मकान। यानी खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, यही होता है। 43 में इनमें से कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा क्षेत्र सेवा, सैन्य सेवा, वायुसेना। यानी
वायु सेवा। इसका आपका 43 के राइट आंसर हो जाएगा आपका सैन्य सेवा हो जाएगा, क्योंकि एक सरकारी सेवा है सैन्य सेवा। उसके दिया है 44 में है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा, हॉलमार्क हो जाएगा आपका, क्योंकि सोना हॉलमार्क में बनाया जाता है और इसका 24 कैरेट सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोने का आभूषण। उसके बाद है 45 में, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? 45 में इसमें दिया है कि निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 45 का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। 46 में कि भारत में करेंसी नोट की कौन सी जारी यानी कौन जारी करता है? वित्त विभाग यानी वाणिज्यिक बैंक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका 46 का राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई बोलते हैं, जो रिजर्व बैंक है, इसका स्थापना आपका 1935 में हुआ था। और ये जो रिजर्व बैंक है, इसमें ग्राहकों का खाता नहीं खुलता है, बल्कि बैंकों का खाता खोलाया जाता है इस रिजर्व बैंक में। ये वो नोट जारी करता है और इसमें कस्टमर यानी ग्राहक का खाता नहीं खोलता, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। चलिए दिया है कि 47 में किसे कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा कार्य करती है? यानी दिया है ऑप्शन में कि कोलबर्न ने, नैप में, सेलिगमैन में और हार्टले विदर्स ने। इसका आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हार्टले विदर्स ने हो जाएगा। उसके बाद 48 में भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी और मिश्रित। इसका आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा। और ये भी होता है कि भारत हमारा कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष है। 49 में है विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, जैसे कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद 50 में दिया है आपका कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? यह फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ये जो है यानी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें सभी, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इनमें सभी हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। 51 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ए में दिया है पेट्रोल, कोयला, जल और लौह अयस्क। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो हमेशा के लिए रहे, जो समाप्त नहीं होता है, उससे हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब का है नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? निम्नलिखित मतलब वो होता है आपका कि जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाता है, पुनः वापस नहीं आता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 52 में देखते हैं। इसमें दिया है आपका कि यानी जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसमें दिया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए 53 देखते हैं कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका आपका 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, जो हमारे बिहार राज्य से जुड़ती है। दिया है कि प्रश्न निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? इसका आपका ए में दिया है गेहूं, तिलहन, जौ, धान। इसमें खरीफ फसल, देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका धान होता है। खरीफ फसल में होता है जो मोटा अनाज होता है खरीफ फसल, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया और गन्ना हो गया, ये सब खरीफ फसल होता है। और तेल तेल तिलहन, गेहूं, ये सब रबी फसल होता है। तो ये वाला आपका जौ, तिलहन, ये सब आपका रबी फसल हो जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट देखते हैं 56। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इसका आपका राइट आंसर होगा झारखंड हो जाएगा, जो हमारे बिहार के सटल है, जो बिहार से में अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को।
अलग हुआ था बिहार से। और 57 में कि भारत में सर्व प्रमुख चावल के उत्पादन राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद दिया है कि परिवहन के सड़कों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? सड़क, जल, रेल, वायु। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा आपका। देखिए 59 में दिया है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी कब? यानी 1965, 1966, 1967, 1968। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1966 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? जूट, कपास, रेशम। इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? लखनऊ, पटना, कानपुर और भागलपुर। तो इसका आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यानी 62 देखते हैं कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरानी में, बांका में, यानी भगवानपुर में और बाघा में। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बरानी में हो जाएगा आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 63 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? देखिए मैं आ गया रबी फसल जवार, जूट, गेहूँ, धान। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। दिया कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई में। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 65 देखते हैं। 65 में दिया कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। इसका आपका राइट आंसर ये हो जाएगा भागलपुर जिला में। चलिए स्पीड करते हैं हाली हाली करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लॉस हो जा रहा है इसमें। दिया कि 66 में दिया है आपका कि निम्नलिखित खनिजों में से यानी निम्नलिखित खनिजों में से कोडामा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अवरक्त, लौह अयस्क, तांबा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अवरक्त हो जाएगा। दिया है कि बिहार किस नदी का उत्पत्ति अंकरत यानी अमरकंटक से हुई है? पुनपुन, कोसी, सोन, गंडक। जिससे आपका राइट आंसर सोन नदी हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। दिया है 68 में दिया है आपका कि निम्न में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। ये वाला आपका राइट आंसर डी हो जाएगा सीमेंट उद्योग क्योंकि फैक्ट्री से तैयार किया जाता है कृषि पर निर्धारित नहीं होता है। ये चूना पत्थर का मिलावट होता है। उसके बाद 69 में दिया है आपका कि लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जल संसाधन, मानवकृत संसाधन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन क्योंकि लौह अयस्क समाप्त हो सकता है। उसके बाद 70 में है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा खनिज तेल के साथ। उसके बाद 71 में निम्न में से कौन से एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर यानी दिया कि कलपक्कम, यानी नरौरा और कैगा दिया है। इसका आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा तारापुर हो जाएगा क्योंकि परमाणुओं को एशिया के सबसे परमाणु शक्ति केंद्र कहा जाता है तारापुर को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दिया कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित है? जे के सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग। उसके बाद है बोकारो लौह इस्पात उद्योग यानी रेमंड वस्त्र उद्योग। तो 72 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका बोकारो लौह इस्पात हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में। आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 14 देखते हैं कि सुनामी शब्द किस भाषा में लिया गया है? यानी स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज और जापानी। तो इसका आपका 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा जापानी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्राकृतिक पूछा है ना इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका भूकंप हो जाएगा 75 का बी हो जाएगा। उसके बाद 76 में है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों यानी लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली गई? हेलीकॉप्टर, दूरबीन यानी दिया है कि इंफ्रारेड कैमरा और टेलीस्कोप। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा। उसके बाद है कि महासागर के तलिए पर होने वाला कंपन को परिणामी को क्या कहते हैं? दिया है कि यानी भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी। इनमें डी में दिया इनमें से कोई नहीं कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी क्योंकि सुनामी कहाँ आता है समुद्र में होता है यानी महासागर समुद्र में होता है। 78 में दिया है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं गंगा बचाओ आंदोलन से यानी दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से और साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपका सी हो जाएगा 78 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि
कि सुदूर संवेदनी उपग्रह यानी सुदूर जो हम भावनाग्रह भी बोलते हैं, यानी रिमोट सेमिंग उपग्रह का उपयोग होता है। यानी कहाँ पर होता है? ए में दिया है आपका दूर संचार के लिए, मौसम यानी विज्ञान के लिए और संसाधनों की खोज के लिए और दूरदर्शन के लिए। कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दूर संचार के लिए होता है। उसके बाद है लास्ट प्रश्न है कि मानव जनित आपदा है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद हो जाएगा, क्योंकि मानव जनित है और बाकी सब प्राकृतिक है। चलिए, आपका बहुत वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे ही आपको और आगे मॉडल पेपर भी डाला जाएगा, जिससे आप पर देकर और आप परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।